गणेशाय नमः। इस वीडियो में आज जानेंगे कब से शुरू हो रहे हैं गुप्त नवरात्रि, जाने तिथि और पूजन विधि। इस साल माघ मास की गुप्त नवरात्रि 30 जनवरी से शुरू होकर 7 फरवरी तक चलेगी। गुप्त नवरात्रि गोपनीय साधनाओं के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसमें शक्ति प्राप्त की जाती है और बाधाओं का नाश करने का वरदान मांगा जाता है। हर साल माघ और आषाढ़ में गुप्त नवरात्रि भी मनाई जाती है। नवरात्रि वर्ष में 4 बार मनाई जाती है, 2 बार गुप्त नवरात्रि और 2 बार सामान्य नवरात्रि। इसमें चैत्र और आश्विन नवरात्रि ज्यादा प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा माघ और आषाढ़ में गुप्त नवरात्रि भी मनाई जाती है। गुप्त नवरात्रि गोपनीय साधनाओं के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसमें शक्ति प्राप्त की जाती है और बाधाओं का नाश करने का वरदान मांगा जाता है। इस साल माघ मास की गुप्त नवरात्रि 30 जनवरी से शुरू होकर 7 फरवरी तक चलेगी। माघ नवरात्रि की तिथि हिंदू वैदिक पंचांग के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 29 जनवरी 2025 को शाम 6:05 पर होगी, जिसका समापन 30 जनवरी 2025 को शाम 4:10 पर समाप्त होगी। इसलिए गुप्त नवरात्रि की शुरुआत गुरुवार 30 जनवरी को होगी। वहीं गुप्त नवरात्रि का समापन शुक्रवार 7 फरवरी 2025 को होगा। सामान्य और गुप्त नवरात्रि में अंतर। सामान्य नवरात्रि में आमतौर पर सात्विक और तांत्रिक पूजा दोनों की जाती है। वहीं गुप्त नवरात्रि में ज्यादातर तांत्रिक पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि में आमतौर पर ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं किया जाता है। अपनी साधना को गोपनीय रखा जाता है। गुप्त नवरात्रि में पूजा और मनोकामना जितनी ज्यादा गोपनीय होगी, सफलता उतनी ही ज्यादा मिलेगी। इसलिए गुप्त नवरात्रि में आप अपनी साधना को जितना गोपनीय रखेंगे, उतना अधिक लाभ होगा। गुप्त नवरात्रि में मां की पूजा विधि। नवरात्रि के पहले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और फिर घर में बने पूजा घर की साफ सफाई करने के बाद शुभ मुहूर्त देखकर माता का कलश स्थापित करें। इसके बाद पूरे 9 दिन तक माता के अलग अलग स्वरूपों की पूजा सच्चे मन से करें। मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि इच्छा पूर्ति के लिए खास महत्व रखती है। माता की पूजा अर्चना करने से सिद्धि की प्राप्ति होती है। गुप्त नवरात्रि में पूरे 9 दिन तक सुबह और शाम को माता की पूजा आरती करनी चाहिए और दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ भी जरूर करना चाहिए। पूजा के समय लौंग कपूर हवन के दौरान माता को अर्पण करें। साथ ही सिंदूर का तिलक लगाएं और सबसे सरल और उत्तम भोग है लौंग और बताशा। माँ के लिए लाल फूल सर्वोत्तम होता है। इस दौरान माँ को लाल चुंदरी उड़ाना भी काफी शुभ माना जाता है। माँ को आक, मदार, दूब और तुलसी बिल्कुल न चढ़ाएं। पूरे 9 दिन अपना खान पान और आहार सात्विक रखें। इससे देवी प्रसन्न होकर अपना आशीर्वाद बरसाती हैं। 7वें दिन माँ देवी दुर्गा को सुहाग का सामान जैसे चूड़ियाँ, लाल चुनरी, कुमकुम, सिंदूर, बिंदिया अर्पित करें। 9वें दिन देवी पूजा के साथ ही छोटी कन्याओं की भी पूजा करें। कन्याओं को भोजन कराएं, उन्हें पढ़ाई की चीजें दान करें। हर रोज सूर्यास्त के बाद घर के बाहर दीपक लगाएं, तुलसी के पास दीपक जलाएं। कई लोग नवरात्रि के 9 दिनों में व्रत उपवास करते हैं। जो लोग भूखे नहीं रह पाते हैं, वे फलाहार कर सकते हैं, दूध और फलों के रस का सेवन कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रि में पूजा के नियम। गुप्त नवरात्रि में 9 दिन तक तामसिक भोजन नहीं खाना चाहिए। इसमें लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा जैसी चीजें शामिल हैं। इन दिनों में गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन और वस्त्र दान में दें। गुप्त नवरात्रि में पति पत्नी को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। मन में किसी के प्रति बुरे ख्याल न आने दें। मासिक धर्म के दौरान महिलाएं गलती से भी माता की पूजा न करें। इस दौरान पूजा की किसी भी सामग्री को हाथ नहीं लगाना चाहिए। गुप्त नवरात्रि में व्रत रखना भी बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। जिन लोगों ने व्रत रखा है उनको देर तक सोना नहीं चाहिए और न ही बाल और नाखून कटवाने चाहिए। इस तरह पूरे नियम से पूजा पाठ करने से माता प्रसन्न होकर सुख और सौभाग्य का आशीर्वाद देती हैं। जानिए किस दिन कौन सी देवी की करें पूजा। नवरात्रि के 9 दिनों में हर दिन किसी एक देवी की पूजा की जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों में पूजी जाने वाली देवियों के नाम ये रहे। पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा होती है। चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा होती है। 5वें दिन माँ स्कंदमाता की पूजा होती है। 6ठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा होती है। 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा होती है। 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा होती है। 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है। नवरात्रि के दौरान हर दिन किसी एक देवी के रंग का भी महत्व होता है। जैसे माँ शैलपुत्री को सफेद रंग पसंद है, वहीं माँ कालरात्रि को नीला रंग पसंद है।
गुप्त नवरात्र में किस तरह करें 10 महाविद्याओं को प्रसन्न। गुप्त नवरात्र को लेकर यह मान्यता है कि इस अवधि में ही मां दुर्गा 10 महाविद्याओं के रूप में प्रकट हुई थी। साथ ही यह माना जाता है कि गुप्त नवरात्र की पूजा जितने गुप्त तरीके से की जाए उसका फल उन्नति ही जल्दी मिलता है। गुप्त नवरात्र की पूजा मुख्य रूप से तंत्र साधना और गुप्त विद्याओं में रुचि रखने वाले लोगों द्वारा की जाती है। हर साल 04 बार नवरात्र मनाए जाते हैं, जिनमें से शारदीय और चैत्र नवरात्र के बारे में तो लगभग सभी जानते होंगे। साल में 02 बार आने वाली गुप्त नवरात्र के बारे में कम ही लोगों को जानकारी होती है। एक गुप्त नवरात्र माघ माह में मनाई जाती है, तो वहीं दूसरे गुप्त नवरात्र आषाढ़ माह में आते हैं। इस दौरान मुख्य रूप से 10 महाविद्याओं की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि गुप्त नवरात्र में किस तरह आप 10 महाविद्याओं की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। जरूर करें ये काम। माघ गुप्त नवरात्र दुर्गा जी की कृपा प्राप्ति के लिए एक उत्तम अवधि मानी गई है। ऐसे में आप इस नवरात्र में दुर्गा सप्तशती के साथ साथ देवी शक्ति के नामों का जाप, देवी महात्म्य और श्रीमद् देवी भागवत जैसे धार्मिक ग्रंथों का पाठ कर सकते हैं। इससे आपके ऊपर देवी माँ की कृपा बनी रहती है और जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। दुर्गा सप्तशती के श्लोक। ओम ज्ञानी नाम पी चेतांसी देवी भगवती हिसा बलादा कृष्य मोहाया महामाया प्रयच्छति दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिं शेष जंतर स्वस्थयी स्मृता मतिं तीव शुभा ददासी दारिद्र्य दुख भयहारिणी का त्वदन्या सर्वोपकार करनाय सदार्द्र चित्ता सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थी हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। 4 सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते रोगानशेषान्पन्हसि तुष्टारुष्टा तु कामान् सकलान् भीष्टान् त्वामाश्रितान् न विपन्नराना त्वामाश्रिता हे आश्रयता प्रयान्ति सर्वबाधा प्रशमन त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद्वैरी विनाशनम। गुप्त नवरात्रि में करें ये साधना, जो चाहोगे वो मिलेगा। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। इस दौरान कई मंत्रों का जाप किया जाता है। गुप्त नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा की पूजा के लिए कुछ मंत्र ये रहे। माँ तारा का मंत्र ऊँ ह्रीं स्त्रीं ऊँ फट्। माँ लक्ष्मी का मंत्र श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। माँ बगलामुखी का मंत्र ओम हली बगलामुखी देव्य सर्व दुष्टानां वाचमुख पदम स्तंभाय जिह्वाम किले किले बुद्धिम विनाशाय हली ओम नमः। माँ मातंगी का मंत्र श्री ह्रीं क्लीं हूँ मातंग्य फट स्वाहा। माँ कमला का मंत्र ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। त्रिपुर सुंदरी देवी का मंत्र ओम ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदरीय नमः। देवी भुवनेश्वरी का मंत्र ओम ह्रीं श्रीं नमः। देवी छिन्नमस्ता का मंत्र श्रीं ह्रीं क्लीं मैं वज्र वैरोचन्य हूँ फट स्वाहा। गुप्त नवरात्रि में न करें ये काम। गुप्त नवरात्रि के दौरान बाल और नाखून नहीं कटवाना चाहिए। इसके अलावा गुप्त नवरात्रि के दौरान लहसुन प्याज के सेवन से भी बचना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार जिस जगह पर राहु केतु का रक्त गिरा था, वहीं से लहसुन प्याज की उत्पत्ति मानी जाती है, इसलिए लहसुन प्याज को अशुद्ध माना जाता है। अगर आप गुप्त नवरात्रि का व्रत रख रहे हैं तो दिन में नहीं सोना चाहिए। ऐसा करने से व्रत का फल प्राप्त नहीं होता है। इसके अलावा गुप्त नवरात्रि में महिला, बुजुर्ग और पशु पक्षियों को परेशान नहीं करना चाहिए। किसी इंसान को शारीरिक अथवा मानसिक तौर पर चोट नहीं पहुंचना चाहिए। कहा जाता है ऐसा करने से माता दुर्गा नाराज हो सकती है। इसके अलावा गुप्त नवरात्रि में माता दुर्गा की विधि विधान पूर्वक पूजा आराधना करनी चाहिए। सभी भक्तगण बोलिए माँ दुर्गा की जय, माँ दुर्गा की जय, माँ दुर्गा की जय, माँ दुर्गा की जय, माँ दुर्गा की जय। अगर आपको ये कथा प्रसंग अच्छी लगी हो तो ऐसी ही और धार्मिक कथा प्रसंग को सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें। धन्यवाद।